तो इस सवाल हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.7 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, यहाँ सवाल जो है थियोरेटिकल है। सवाल क्या कर रहा है कि व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके क्या क्या परिणाम होते हैं और इसके कारण से क्या क्या होते हैं, आपको ये बतलाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर डिफाइन कर लेंगे। जरा समझिएगा यहाँ पर लेंथेनॉइड श्रेणी में क्या होता है। ये थोड़ा सा अलग सा डी ब्लॉक के अंदर में बैठा हुआ ही एक इनर ट्रांजिशन ग्रुप होता है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जो हमारे पास सीरीज है। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनम से स्टार्ट है, ल्यूथेरियम पर यहाँ पर इंड हुआ है। ठीक है ना, जरा समझिएगा यहाँ पर इसमें क्या है कि लेंथेनॉइड में क्या होता है कि ये 4f सीरीज है और यहाँ 4f1 से इलेक्ट्रॉन फिलअप होना शुरू होता है, 4f2 3 4 से लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते 4f14 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरता है। अब ये है क्या, जो हमेशा f ब्लॉक जो एलिमेंट होता है, ये जो f ऑर्बिटल है, ये हमेशा n-2 में बैठा हुआ रहता है। n-2 मतलब कि इसमें वैलेंस शेल 6 होगा, ठीक है, और ये जो f है वो 4f में बैठा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर हमारे पास जो है वैलेंस सेल यहाँ पर है n बराबर 6, और यहाँ पर चौथे सेल में जो है 4f का इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से लेकर के 1 2 3 4 आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर बीच में फिफ्थ ऑर्बिट भी होगा, ठीक है, यहाँ फिफ्थ ऑर्बिट भी है, सिक्स्थ ऑर्बिट भी है। जरा समझिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा कि 4f का जो इलेक्ट्रॉन होता है, 4f इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है पुअर स्क्रीनर। पुअर स्क्रीनर का मतलब ये हो गया कि ये जो है आउटर इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स बहुत ही कम लगा पाता है, नहीं के बराबर लगा पाता है। ठीक है, ये पुअर स्क्रीनर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है किसी प्रोटॉन के कारण से अट्रैक्शन। समझिएगा यहाँ पर अब हम लोग जब लेंथेनाइड से लेंथेनाइड सीरीज में आगे बढ़ते जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि 4f का इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है, 4f 1 2 3 4 5, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नहीं, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण से जो रिपल्शन जितना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होना चाहिए कहीं उससे ज्यादा हो जाता है प्रोटॉन के बढ़ने के कारण से। प्रोटॉन के द्वारा लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन जब हम लोग यहाँ प्रोटॉन बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, प्रोटॉन बढ़ता है और 4f सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है, तो 4f के कारण से रिपल्शन जो है आउटर मोस्ट सेल पर वो बहुत ही कम लगता है, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन जो है पुअर स्क्रीनर है। लेकिन अब ये बहुत ही कम स्क्रीनिंग शो करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का, चूंकि प्रोटॉन भी तो आखिर बढ़ रहा है ना, ये बोला कि हम रिपेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस तो कसम खा के बैठा हुआ, हम अट्रैक्ट करवे करेंगे। तो यहां से न्यूक्लियस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करना शुरू करता है। जो जो न्यूक्लियस पावरफुल होते जाएगा एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ते जाएगा, और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के लिए वो भी बढ़ते जाएगा, जिसके कारण से ये ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस के करीब जाते जाएगा और ये साइज क्या होगा, रेगुलर घटते जाएगा। समझिएगा यहाँ पर 4f में इलेक्ट्रॉन कितना इंक्रीज कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 4f तो कितनों इलेक्ट्रॉन चाहे पुअर स्क्रीनर है वो स्क्रीनिंग शो करता ही नहीं है। लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण से जो साइज यहाँ पर जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण जो है जो आउटर सेल पर अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ती जाती है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो एकदम, उसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है कि वो अट्रैक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो करेगा ही, लेकिन 4f इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता कि ये जितना अट्रैक्शन कर रहा है उतना ये 4f के इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण से आउटर इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन भी होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ऐसे होती नहीं है। डी और एफ के इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनर होते हैं, और जितना डी में आगे बढ़ते जाओगे 3d से 4d कम स्क्रीनिंग करता है, 4d से 5d और कम स्क्रीनिंग करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 4f का इलेक्ट्रॉन जो है वो पुअर स्क्रीनर है, 5f का जो इलेक्ट्रॉन होगा एक्टिनोइड सीरीज में वो महा पुअर स्क्रीनर होगा। समझते हैं ना, मतलब कि बिल्कुल ही एकदम आलसी इलेक्ट्रॉन हो जाता है, क्योंकि जितना साइज जो है ऑर्बिटल का बढ़ते जाता है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी घटती जाती है।
और जरा समझिएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यो ज्यो घटती जाएगी, इफेक्टिव फोर्स जो होगा, रिपल्सिव फोर्स, वो घटती जाएगा। जरा समझिए, यहाँ पर एक तारे में जितना ग्रेविटी होता है, वो तारा सिकुड़ के जब छोटा जाता है ना, वही तारा का मटेरियल एक अर्ती के वाला पोर्शन में होता है ना, छोटा सा पोर्शन में ना, जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, तो वो ब्लैक होल में ज्यादा ग्रेविटी होती है, फोर्स ज्यादा होता है। तो यही बात है कि अगर यही डी एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है छोटे से स्पेस में होता, यानी कि अगर ये एफ होता ही नहीं या फिर छोटा स्पेस में कंडेंस होता है इलेक्ट्रॉन, तब रिपल्सिव फोर्स क्या लगता है, ज्यादा था। यानी कि जितना ऑर्बिटल का साइज बड़ा होते जाएगा ना, उतना ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से लगने वाला फोर्स जो होगा, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स वो घटता जाएगा। जितना ऑर्बिटल छोटा, उतना फोर्स जो होगा वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोटॉन अपना इफेक्ट शो करते रहता है, वो प्रोटॉन संख्या बढ़ने के कारण से रेगुलर यहाँ पर फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा, तो यहाँ जो है ये रेडियस क्या होगा इसका, घटते जाएगा, इसलिए साइज घटता है। एंड इसी साइज में जो यहाँ लेंथेनॉइड श्रेणी के जो मेंबर्स हैं, उसमें हम लोग एटॉमिक नंबर की इंक्रीजमेंट में अगर जाए तो वहां पर रेगुलर साइज में डिक्रीजमेंट होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण से। दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, ठीक है। और ये तो हो गया, डेफिनेशन डाल दी, क्यों होता है वो भी बता दिया आपको हम। और यहाँ पर क्या है कि उनके क्या परिणाम होते हैं, तो इसके देखो यहाँ पर इनके कारण से क्या क्या चीज हुआ। इनके कारण से पहला ये हुआ कि लेंथेनॉइड सीरीज के मेंबर को हम लोगों को डी ब्लॉक से सेपरेट करने का एक जो है ना, मतलब कि वहां पर लेंथेनॉइड अगर मेंबर की बात करें, तो वो डी ब्लॉक के मेंबर में क्या होता है कि पहले साइज जो है धीरे धीरे क्या करती है, मतलब कि बढ़ती है फिर घटती है, ऐसे आप लोग पढ़े हुए हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कंटिन्यूअस घटते जा रहा है। ये चीज, ये गुण जो है ना, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को डी ब्लॉक के अदर एलिमेंट से डिफरेंट बनाता है। तो इससे उन एलिमेंट्स को डिफरेंट वे में हम लोग को डिफर करना हम लोग के लिए क्या हो गया, आसान हो गया। हम लोग लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एक सीरीज बना पाए पीरियोडिक टेबल के बाहर, ठीक है, यानी उन एलिमेंट्स को चुन करके अलग कर पाए। सबसे पहली बात ये हो गई, ये इसके कारण से हो गया, रेगुलर डिक्रीजमेंट साइज में हो रहा था, तो इसके कारण से ये हम लोग का पूरा सीरीज सेट जो है एलिमेंट का, वो बाहर निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद जाकर के क्या फायदा हुआ, फायदा है यहाँ पर नहीं, मतलब कि क्या इसका परिणाम हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है जो 4f का इलेक्ट्रॉन है वो पुअर स्क्रीनर है, यानी कि अगर स्क्रीनिंग के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर 4f के अलावा इलेक्ट्रॉन कौन है, 3d का इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, 5d का इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी 5d का इलेक्ट्रॉन होगा, 3d का भी इलेक्ट्रॉन होगा ही अंदर में। तो कहीं ना कहीं क्या है कि 4f का इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स के मामले में तो कुछ भी नहीं है। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट की बात कर लो और एफ ब्लॉक के एलिमेंट की बात कर लो, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की अगर बात की जाए तो वो लगभग लगभग सेम है। तो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो बिहेवियर है 3D और 4D सीरीज का जो बिहेवियर है, उसके जैसा जो है इसका भी बिहेवियर कुछ हद तक देखने को मिलता है। तो ये है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कमाल, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें हम लोग और भी कॉन्सिक्वेंसेस के, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ये बन सकता है कि जो इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड LaOH3, ठीक है। ल्यूटेरियम का हाइड्रोक्साइड ल्यूटेटियम का हाइड्रोक्साइड होगा LuOH3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा हम लोग जानते हैं इसका साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और इसका साइज क्या हो चुका होगा, छोटा हो चुका होगा। और आप लोग बहुत पहले ही फजाल्स रूल पढ़े हुए हो कि कैटायन जितना छोटा साइज का होता है उतना बॉन्ड में कोवैलेंट बिहेवियर आती है। फजाल्स रूल क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो जितना छोटा कैटायन रहेगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा एनायन के इलेक्ट्रॉन का, और उतना ही कोवैलेंट नेचर जो है बॉन्ड में इंक्रीज करता है, आयनिक नेचर डिक्रीज करता है। और यहाँ पर कैटायन जब बड़ा साइज का है तो उस समय क्या होगा, कोवैलेंट नेचर कम होता है और आयनिक नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, जिस कारण से यहाँ पर कंप्लीटली OH माइनस लगभग लगभग निकलेगा, यहाँ पर पार्शियली OH माइनस निकलेगा। दैट मीन्स ये हमारा लेस बेसिक होगा और ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा। कहने का मतलब हो गया कि एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के घटते हुए ऑर्डर को हम लोग एकदम अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक हमारे पास परिणाम है कि लगातार इनके हाइड्रोक्साइड्स के बेसिक स्ट्रेंथ में क्या आती है, डिक्रीजमेंट आती है।
समझ तो लिया है आपने। अब इसी को हम लोग किस में लिख लेते हैं, लैंग्वेज में लिख लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, लिख करके आप लोग या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। तो यहां से आंसर आप देख लीजिए, एफ इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर स्कैनर एंड हेंस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर नेग्लिजिबल देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि एफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पुअर स्कैनर होते हैं, और एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ जो है जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस में बैठे हुए प्रोटॉन और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन तो बढ़ते जाएगा, पावरफुल होते जाएगा। तो ये होने के कारण से जो प्रोटॉन के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उसके सामने में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन तो नाम मात्र रिपल्सिव फोर्स दिखा रहा है। अब इसी कारण से लगातार क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो कंटिन्यूअस जो है डिक्रीजमेंट होगा एटॉमिक साइज का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आना चाहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट में कंटिन्यूअस डिक्रीजमेंट होता है एटॉमिक साइज में ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कंसिक्वेंसेस क्या है इसके, तो देयर इज सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है कुछ कुछ वो इनसे मैच करती है। सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज पॉसिबल, डी और एफ, डी ब्लॉक के अदर एलिमेंट से एफ ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो सेपरेट करना आसान हो पाया। लेंथेनॉइड सीरीज एक्टिनॉइड सीरीज डिफरेंट करना, डिफरेंट सीरीज बनाना इनके लिए आसान हो पाया उनके कॉन्ट्रैक्शन को देख करके। ये प्रॉपर्टीज बहुत हेल्प किया उसमें। और क्या है कि रेगुलर डिक्रीजमेंट हम लोग को देखने की मिलती है बेसिक स्ट्रेंथ की, और ये प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रैक्शन से ही हम लोग को समझ में आती है कि ऐसा क्यों होता है कि उनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो LaOH3 से LuOH3 तक उनके बेसिक स्ट्रेंथ लगातार डिक्रीज करते हैं। तो इसका कारण भी हमने बताया कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही इसका कारण है। साइज घटते जाएगा, जो पोलैरिटी होगी वो बढ़ती जाएगी, पोलराइजेशन उसका बढ़ते जाएगा कैटायन के छोटे होने के कारण से, जिस कारण से क्या होगा, आयनिक नेचर घटने के कारण से जो OH माइनस आयंस है वो कम निकलेंगे, जिसके कारण से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। जहां पर दिक्कत है वो कमेंट करके जरूर आप बताएं कि हाँ सर इस पॉइंट में दिक्कत है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।